वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके कथा का गुणगान करने हेतु धर्म पथ पे हूं। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। आज का विषय है कि तीनों लोक में ब्रह्मा जी का मंदिर या उनका पूजा क्यों नहीं होता। एक दो जगह है जहां उनकी पूजा होती है, लेकिन जिस तरह से और देवताओं की पूजा होती उस तरह से ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। इसकी एक छोटी सी कहानी है, आप बने रहें हमारे साथ। इस तीनों लोकों में दो नियम अटूट है, अविचलित है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। वो जन्म और मृत्यु है और दूसरा सत्य है। और ये दोनों शक्तियों को, मृत्यु और सत्य को अगर कोई बदलता हो तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि उसमें दैविक शक्ति है या देवता का प्रभाव है या खुद देवता उसमें मौजूद है। एक बार की घटना है कि किसी कार्य के दौरान ब्रह्मा जी के कमल से उसका पंखुड़ी टूटकर मृत्यु लोक में आ गिरा। गिरने से जहां पर वो पंखुड़ी गिरा था वहां पर एक गड्ढा बन जाता है और बाद में वो गड्ढा एक झील का रूप ले लेता है। अब ब्रह्मा जी के मन में बात आती है कि क्यों न हम यहां पर एक यज्ञ करें जिससे इस बने हुए गड्ढे का जल पवित्र हो जाएगा और संसार के लोगों के लिए कष्टों को दूर करने का एक माध्यम बन जाएगा। इस बात को सोचकर ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सावित्री को ये अपने मन की बात बताई। सावित्री तैयार हो गई। माता बोली कि ठीक है, आप आगे बढ़िए, मैं आ रही हूं। माता को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तब तक ब्रह्मा जी अपने पुजारी के साथ यज्ञ करने के लिए उस झील के किनारे बैठे हुए थे। तो देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक परंपरा है कि पूजा का दिन तो निहित होता ही है, निश्चित होता है। पूजा के दिन में समय का भी निश्चित होता है कि मान लीजिए सोमवार को पूजा करनी है तो सोमवार को कितने बजे करने से ज्यादा शुभ होगा। 1 बजे शुभ होगा, 4 बजे पूजा करने से शुभ होगा, उसको शुभ मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्मा जी शुभ मुहूर्त में यज्ञ कराना चाह रहे थे और यज्ञ बिना पत्नी का नहीं होता। ब्रह्मा जी बार बार समय का इंतजार करते हुए इधर उधर देख रहे हैं कि उनकी धर्म पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही है। जब उन्हें ये शंका हुआ कि हो सकता है कि पत्नी को आने में देर हो जाए, तब तो मेरा ये जो शुभ समय है वो निकल जाएगा। तो नारद मुनि के सलाह से ब्रह्मा जी ने गायत्री नामक एक स्त्री से शादी कर ली। इस तरह से माता गायत्री ब्रह्मा जी की अगली पत्नी हो गई। ब्रह्मा जी के कुल 5 पत्नियां हैं, सरस्वती, सावित्री, गायत्री और श्रद्धा और मेघा। तो इस तरह से गायत्री ब्रह्मा जी की पत्नी हो गई और ब्रह्मा जी वो यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। यज्ञ शुरू होता है, कार्यक्रम आगे बढ़ता है। लगभग यज्ञ समापन की ओर जा ही रहा था तो माता सावित्री उधर से आती हैं। उन्हें आने में काफी देर हो गई थी। जब वो आती है तो देखते हैं कि यज्ञ तो संपन्न होने को रहा। उन्हें काफी गुस्सा होता है इस बात पर कि यज्ञ बिना पत्नी के हो नहीं सकता। तो आखिर ब्रह्मा जी के साथ वो कौन सी स्त्री बैठी हुई है जो हमारा स्थान ली है। इससे उनको काफी क्रोध होता है और गुस्सा में आकर वो ब्रह्मा जी को श्राप दे डालती है कि जाइए, आज से आपका पूजा
तीनों लोक में कहीं नहीं होगा। तभी से ब्रह्मा जी की पूजा तीनों लोक में कहीं नहीं होता। बस यज्ञ कराने के वजह से इस राजस्थान के अजमेर जिला के पुष्कर गांव में इसी झील के पास ब्रह्मा जी की पूजा होती है और वहां इनकी मंदिर भी है। दूसरा, तमिलनाडु के तंजावुर जिला के कुंभकोणम नामक स्थान में तथा तिरुपत्तूर नामक स्थान में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। उसकी भी कुछ अलग घटना है। इस प्रकार हम यहाँ क्या देखते हैं कि दुनिया में दो नियम बिल्कुल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। वो मृत्यु जिसे कोई बदल नहीं सकता और सत्य जिसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अगर ऐसा होता तो देवताओं में भी एक शान हो जाती, गर्व हो सकता था। इसलिए इससे एक अगली शक्ति है नारी शक्ति, जो मृत्यु को भी बदल सकती है और सत्य को भी बदल सकती है। आप सावित्री का घटना याद कीजिए। सावित्री ने अपनी नारी शक्ति के आधार पर मृत्यु को बदल दी थी। दूसरी बात है कि हम सांसारिक लोग हैं, हम लोगों से गलतियां होती है तो घर में परिवार में माता पिता दंड देते हैं, और अगर परमपिता परमेश्वर से गलती हो जाए तो उन्हें भी दंड मिलता है। ऐसी बात की नहीं। उदाहरण के रूप में ब्रह्मा जी को लीजिए। दूसरा उदाहरण के रूप में आप हनुमान जी को लीजिए। हनुमान जी की गलती की वजह से उन्हें श्राप मिला कि उन्हें उनकी शक्ति याद नहीं रहेगी। याद दिलाने के बाद उन्हें पता चलेगा कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है। दूसरा, इंद्र भगवान को लीजिए। उनकी अपनी गलती के वजह से उन्हें ऐसा गंदा श्राप मिला कि इंद्र भगवान खुद अपने शरीर को नहीं देख सकते हैं, उन्हें शर्मिंदगी नजर आती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम सांसारिक लोगों को ही दंड मिलता है। नियम के खिलाफ कोई भी जाएगा, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो, उन्हें भी दंड मिला है। तो इस तरह से मैं समझता हूं आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्मा जी की पूजा धरती पर क्यों नहीं होती, और 1, 2, 3 स्थान में होती है तो उसका कारण क्या है। लेकिन अंत में तो बोलना पड़ेगा, जय श्री राम।